गाइस वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं वापस आ गई हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज की 12th वीडियो के साथ। मीनिंग इससे पहले 11 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वीडियोस आपकी इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं ताकि आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज बेस हो वाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंट फील करिए। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियोस को चेकआउट करें, बिकॉज उन वीडियोस में आपके लिए आपके मतलब की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने आज स्पेसिफिकली एटीएम्स पे ध्यान दिया है कि लेट्स रिमेंबर कल ही DSSB का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में भी जो इंग्लिश डोमेन का पेपर था उसमें इडियम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। एंड आपकी पिछली बार के 2 टाइम से हो रहे सीयूईटी एग्जाम्स में भी इडियम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। देन लेट्स प्रैक्टिस आर इडियम्स एंड विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम अदर थिंग्स लाइक एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। देन वी हैव स्पॉटिंग द एरर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हम ग्रामर भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई सॉ थ्रू दी ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन है आई क्वेश्चन है आई सॉ थ्रू दी ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड। ठीक है, सॉ थ्रू मतलब सी थ्रू। ठीक है, और सी थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी के थ्रू देखना, किसी के आर पार देखना। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर देख पाए और उसके अंदर से ये इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि आखिर में वो सोच क्या रहा है, तो आप उसकी नेक्स्ट ट्रिक को ना पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब वो ना ये करने वाला है। उसी तरह से जब आप किसी ट्रिक को सी थ्रू कर लेते हो, मतलब अंदर से उसे जान जाते हो, तो आप क्या कर लेते हो? उसे डिटेक्ट कर लेते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप क्या कर लेते हो? उसे डिटेक्ट कर लेते हो, राइट। तो सी थ्रू मतलब, इसको इस एग्जाम्पल से याद रखिए। एक विंडो है एंड आई वॉज एबल टू सी थ्रू द विंडो। मैं विंडो के आर पार देख पाई। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि विंडो के बाहर क्या है। उसी तरह अगर ये विंडो को ट्रिक मान लिया जाए तो विंडो ट्रिक के आर पार देख पाना मतलब मुझे पता चल जाएगा कि ट्रिक है क्या, मैं इसे डिटेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, और देन आई विल बिकम ऑन गार्ड। ऑन गार्ड मतलब मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर एकदम रेडी रहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज नॉट अ गुड लॉयर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ गैब। ठीक है, वेन यू हैव द गिफ्ट ऑफ गैब मतलब गैबिंग करना, मतलब यू टॉक। ठीक है, बात करना। जब आपके पास बात करने का गिफ्ट हो मतलब आप एक बहुत अच्छे क्या है, बात करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से बात करना आता है। तो मतलब ही कैन स्पीक वेरी वेल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ही कैन स्पीक वेरी वेल। नेक्स्ट, वी हैव टू पुट अप विद द सॉरोज ऑफ लाइफ। वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ता है? पुट अप करना पड़ता है लाइफ के दुखों के साथ। सॉरो का मतलब क्या होता है? दुख। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बियर पेशेंटली मतलब शांति से उसको सहना पड़ेगा। फाइट अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। या फिर वेलकम चीयरफुली, बहुत ही खुशी के साथ इन सारे दुखों को वेलकम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। या फिर ट्रीट विथ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। ठीक है, आप उसको एक ही तरह से फेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है? हालांकि हर इंसान चाहता है, और एक बहुत ही फेमस गाने में भी ये लाइन है कि हम खुशी और गम को एक ही तरह ट्रीट करें, टू ट्रीट इट इन डिफरेंटली। बट वेन यू पुट अप विथ समथिंग, उसका मतलब होता है आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो, उसे आप टॉलरेट कर रहे हो। ठीक है, यू पुट अप योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स को बर्दाश्त करते हो। यू पुट अप योर रिलेटिव्स, आप अपने रिलेटिव्स को, अनोइंग रिलेटिव्स को बर्दाश्त करते हो। सबको नहीं, बट अनोइंग रिलेटिव्स को बर्दाश्त करते हो। तो पुट अप का मतलब होता है बियर पेशेंटली, बड़ी अशांति से काम होकर किसी चीज को सहना। ओके, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, एक आदमी है। ठीक है, और आदमी के अंदर आपने उससे बात करी और आपको पता चलता है, दूर से देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था, बट जब आपने उससे बात करी तो अंदर से कोई पर्सनालिटी है ही नहीं यार। खाली है, खाली, किसी बात पे कोई उसका व्यू ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा शैलो है। क्या है? शैलो मतलब डीप नहीं है। डीप का उल्टा होता है शैलो। जब डीप कोई इंसान हो मतलब उसकी बातों में गहराई होती है, और जब कोई शैलो होता है तो गहराई नहीं होती, सरफेस लेवल पे बात कर रहा होता है। तो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ भी ना हो उसे हम बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब अंदर क्या भरा हुआ है? भूसा भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ फेलो वर्दी, या फिर एन अनरियलिस्टिक पर्सन। तो इसका आंसर है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ओके, डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, उसकी पहले वाली एरोगेंस के बावजूद, एरोगेंस मतलब कुछ अपने आप को अलग ही समझ लेना, उसको क्या करना पड़ा? हम्बल पाई ईट करना पड़ा। ठीक है, एक पाई ईट करना पड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा गरीबों वाला था। इसका मतलब क्या होता है? गरीबों वाला पाई खाने का मतलब क्या होता है? ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर पड़ते ही उसको अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ने पड़े। या फिर ही मेंटेन कंपोजर, उसने अपने आप को बनाकर रखा, अपने आप को टूटने नहीं दिया। ही फेल टू प्रोटेस्ट इवेंचुअली मतलब
फाइनल में आते आते वो प्रोटेस्ट करने में हार गया, वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, या फिर ही एक्सेप्टेड द फूड ऑफर, या फिर उसने क्या किया, जो उसे खाना ऑफर किया गया उसने खा लिया। तो आपको क्या लगता है, आप पहले एरोगेंट थे बट बाद में जाके आपको हम्बल पाए खानी पड़ी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्रेशर में आके वो सब करना पड़ा जो आप नहीं करते पहले, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा, ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन दिस इशू बट इन वेन। यहाँ पर जिस फ्रेज का, जिस इडियम का मतलब हमें पता लगाना है, आई थिंक आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया होगा, बट जिन लोगों को पता नहीं चला है उनके लिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। आई ट्राई टू फील हिज पल्स, ठीक है। टू फील समबडीज पल्स, आपने बहुत बार देखा होगा ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हाथ को पकड़ के पल्स चेक करते हैं, ठीक है। मतलब क्या पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी भी अंदर धड़कन चल रही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अंदर की बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से जब आप किसी इशू पे किसी इंसान की पल्स को फील करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा, टू फाइंड हिज व्यू, एनलाइटन हिम, मतलब उसको किसी बारे में बताना, आर्ग्यू विद हिम, उसके साथ किसी बात पे बहस करना, या फिर गाइड हिम, उसे किसी बारे में बताना। आई थिंक द आंसर इज वेरी एपरेंट एंड क्लियर, विच इज फाइंड हिज व्यू। जब किसी इंसान के हमें व्यू जानने हो, तो वी ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है। अंदर की बात पता करना, व्यूज किसी इंसान के मुंह पे तो नहीं लिखे होते, राइट? जब वो बोल भी नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे ना उसके अंदर की बात, व्यूज अंदर होते हैं, राइट? नेक्स्ट, फॉर दिस एक्ट ऑफ इनडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क बाय अथॉरिटी, ठीक है। अब यहां पर जिस फेज का पता करना है हमें, उस वो है टेकन टू टास्क, ठीक है। इसको, इसका मतलब आपको पता करना है, उसके इनडिफरेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से जो अथॉरिटीज हैं उसको टेकन टू टास्क करेंगी। टेकन टू टास्क का मतलब क्या होता है, टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप लापरवाह होते हो तो मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जिस अथॉरिटी ने आपको काम दिया है वो तो आपसे पूरा अकाउंटिंग लेगी ना, राइट? तो अगर काम अच्छा हुआ होगा तो आपको शाबाशी मिलेगी, अगर काम गंदा हुआ होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स डांट पड़ेगी, राइट? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ही विल गेट एन ऑफिशियल रेप्रिमांड फ्रॉम द अथॉरिटी, मतलब उसको ऑफिशियली डांटा जाएगा अथॉरिटीज की तरफ से। ही विल बी रिवॉर्डेड बाय द अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटीज की तरफ से उसको प्राइज मनी दिया जाएगा। ही विल टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द अथॉरिटी, वो अपना रेजिग्नेशन ही दे देगा अथॉरिटी को, या फिर ही विल बी एंट्रस्टेड विद एन ऑफिशियल जॉब, या फिर अथॉरिटीज उसको उसके काम के लिए एक बहुत ही ऑफिशियल जॉब जो है उसके कंधों पे सौंप देंगी। आपको क्या लगता है, आप लापरवाह थे और लापरवाह होने के बावजूद आपने जो काम किया वो गलत हो गया, तो अथॉरिटीज आपको क्या करेंगी, खुश होंगी? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ही विल गेट एन ऑफिशियल रेप्रिमांड फ्रॉम द अथॉरिटी, राइट? गब्बर खुश नहीं होगा, गब्बर यहाँ पर आपको क्या कर देगा यहाँ पर आपको ऑफिशियल रेप्रिमांड देगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू नीड टू हैव समथिंग अप योर स्लीव इफ द प्रेजेंट प्लान डज नॉट वर्क, ठीक है। यू नीड टू हैव, तुम्हें रखना चाहिए, समथिंग अप योर स्लीव, कुछ अपनी स्लीव के ऊपर, जब अगर तुम्हारा प्लेजेंट प्लान, मतलब जो अभी जो तुमने प्लान बनाया वो वर्क ना करे, तो हैविंग समथिंग अप योर स्लीव का मतलब क्या होता है, हैव सम ऑनेस्ट मीन्स, कोई सच्चा तरीका हो, हैव सम हाई हिडन सोर्स ऑफ मनी, आपके बड़ा पास बड़ा खुफिया सा एक रास्ता हो पैसे जनरेट करने का, हैव अ सीक्रेट पॉकेट इन द स्लीव, स्लीव पर एक बड़ी सीक्रेट सी पॉकेट हो जहाँ पर अपने पैसे छुपा के रखता है, रखे हैं, होता है ना लोग गट्ठर बना के रख लेते हैं, या फिर हैविंग एन ऑल्टरनेटिव प्लान, ठीक है। वेन एवर समबडी सेज कि आई हैव समथिंग अप माई स्लीव, या फिर समबडी सेज ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव, मतलब उसके पास कोई और भी प्लान है, एक ऐसा प्लान जिसके बारे में उसने आज तक किसी को बताया नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, मुझे अपना पेन नहीं मिल रहा है, दिस इज फोर्थ नंबर, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ, ठीक है। वो ब्रेक डाउन कर जाता है जब उसे पता चलता है कि उनके जो बेटे हैं वो अब नहीं रहे, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या, जब किसी को पता चलेगा कि उनके बच्चे नहीं रहे तो वो क्या करेंगे, अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे, सीज टू स्माइल, हंसने से मना कर देंगे, स्टॉप वर्किंग, काम करना छोड़ देंगे, या फिर वेप्ट बिटरली, मतलब फूट फूट के रोने लगेंगे। ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हेनेवर अ बैड न्यूज ऑफ somebody's dying comes up to someone, they always weep bitterly, right? बहुत ही फूट फूट के रोना। ब्रेक डाउन का मतलब भी क्या होता है, रोना, ठीक है।
नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, यू विल नॉट सक्सीड। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, तुम कभी कामयाब नहीं होंगे। हम मुझे लगता है ये बात तो सबको ही पता होगी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब उसे बुद्धू बनाने की कोशिश करना। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? आप क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल इडियम टू ट्राई योर knowledge with, right? Next, we visit the shopping mall on and off and on, ठीक है? Whenever you visit some place, ठीक है, आप किसी भी जगह पे विजिट करते हो, जाते हो, तो अब फिर आप ये बोलते हो कि मैं उस जगह जाता तो हूँ बट ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब आज है तो कल नहीं है, आज है तो कल नहीं है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कभी कभार, ठीक है। और कभी कभार की इंग्लिश क्या होती है? अप एंड अबाउट, ऑफन, रियली, ट्रूली, वंस अपॉन अ टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या? ऑफन, ठीक है, बहुत बार। नेक्स्ट, लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। जो जिंदगी है वो गिव एंड टेक का एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट्स, मेक बिलीव, ऑलवेज गिविंग। तो आई विल से द लाइफ इज ऑलवेज एन इवेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, राइट। नेक्स्ट, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू अ न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। अब बड़े सारे लोगों को ना बहुत सारी दिक्कत होती है, और जब भी कोई इंसान जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है ना, तो कुछ लोगों को पसीने आने लगते हैं, बहुत लोगों को माथे पे पसीना आता है, कभी कभार लोगों को पेट पे पसीना आता है, कभी कभार लोगों को पीठ पे पसीना आता है, और कभी कभार लोगों को कान के पीछे पसीना आता है। तो इन सारी जगहों पे पसीने आने का मतलब ये है कि यू आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप थोड़े डरे हुए हो, ठीक है। और डरा हुआ इंसान कौन होता है? जो कि कोई काम पहली बार कर रहा हो, राइट। तो पहली बार करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? यंग और इनएक्सपीरियंस ही कहेंगे ना। ऑफ कोर्स ही बात है, किसी भी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने पहले कभी जॉब नहीं किया है वो वाला, तो उसको काम देने में हेजिटेशन तो होगी ही ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यंग एंड इनएक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट, मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल देयर, ठीक है। यहाँ पर जिस एडियन का मतलब आपको ढूंढना है दैट इज ओपन हाउस। वेन एवर सम प्लेस इज केप्ट ओपन मतलब इट वेलकम्स एवरीबडी इक्वली, ठीक है। वेलकम एवरीबडी इक्वली, all the members, ठीक है। नेक्स्ट, ही चिकन आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड ऑपोजिशन। चिकन आउट करना मतलब, ये तो मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये फ्रेज, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया गया फ्रेज है। व्हेन एवर यू चिकन आउट मतलब आप पीछा छुड़ा लेते हो, वहां से बाहर निकल जाते हो, ठीक है, चिकन की तरह बाहर निकल जाते हो, तो मतलब विड्रू कर लेना, बाहर निकल जाना, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट वर्क फॉर डोंकीज ईयर टू अराइव एट फॉर्मूला, ठीक है। अब डोंकीज ईयर मतलब साइंटिस्ट ने काम किया गधे गधे सालों के लिए किसी एक फॉर्मूला पे आने के लिए। अब डोंकी ईयर मतलब जब डोंकीज वॉक करते हैं देन दे कुड बी रियली स्लो इफ दे ट्राई टू, ठीक है, बहुत ही स्लो वॉक करते हैं, ठीक है। उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में शायद टाइम बहुत लग जाता है, इसीलिए वन एवर यू वर्क फॉर अ डोंकी ईयर्स अमाउंट ऑफ टाइम मीनिंग आप बहुत ही स्लो काम कर रहे हो, मतलब इट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग टाइम, राइट। Next, acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude. Cakewalk का मतलब क्या होता है? आई थिंक ये सबको ही पता होता है, तो 18th का भी आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। द चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स के दिए गए गिफ्ट पे बड़े कंप्लेन करते हैं, बट उनके लिए यहाँ पर जो राइटर है वो एक सलाह देता है कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ, ठीक है। किसी भी गिफ्ट दिए गए हॉर्स पर, हॉर्स के माउथ में कभी नहीं देखना, ठीक है। ये जो कहावत है ये बहुत ही पुराने एक स्पीच से आई है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे जो ऑथर है वो एडवाइस दे रहे होते हैं कि जब भी कोई चीज़ आपको गिफ्ट दी जाए ना तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश मत करो। मतलब अगर आपको किसी ने हॉर्स गिफ्ट किया तो आप उसका मुंह खोल के उसके दांत मत गिनो कि एक हॉर्स के पास इतने दांत होते हैं, इसके पास है कि नहीं है, ठीक है। यू शुड जस्ट रिस्पेक्ट द गिफ्ट। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? Not to find faults with the gift received, not to ask for more gift, not to find goodness in the gift, not to look at the horse's mouth. इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, not to find faults with the gift received. किसी भी चीज के साथ जो कि आपको गिफ्ट की तरह मिली हो उसमें गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। सोते हुए डॉग्स को झूठ बोलने दो। इसका मतलब क्या होगा? डॉग्स कैंट रेज टेम्पर्स, डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, टू प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सियल इशू, ठीक है। अब देखिए, सोए हुए जानवरों को जगाना,
ठीक है, इसका मतलब क्या, सोए हुए जानवरों को और सोए हुए बच्चों को जगाना एक बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव चीज़ मानी जाती है, बिकॉज दोनों ही अगर झटके से उठते हैं तो लाइफ जो है और भी ज़्यादा हेल बना देते हैं, राइट। वो रो रो के ये काट वाट लेगी आपको, ठीक है। उसी तरह से लेटिंग स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है सोए हुए डॉग्स को सोने दो, क्योंकि अगर वो जग गया तो वो सिचुएशन और ख़राब बना देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक पुराने कंट्रोवर्शियल इशू को वापस से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर से उठेगा तो आगे आने वाली सिचुएशन और ख़राब ही होगी। द आंसर इज गोइंग टू बी, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। इट टेक्स अ मंथ ऑफ संडेज टू चॉप ऑल द वर्ड्स, ठीक है। अब संडे तो बहुत ही अच्छा हॉलीडे माना जाता है, बट आपको क्या चाहिए, एक पूरा महीना चाहिए संडे का, मतलब आपको एक बहुत लंबा पीरियड चाहिए छुट्टी का। तो मतलब क्या, अ लॉन्ग टाइम, क्या चाहिए आपको, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर अ क्लोज बुक इन दिस 21st सेंचुरी। जब भी कोई चीज क्लोज बुक होती है ना यार, शी इज अ वेरी क्लोज बुक, ठीक है, ही इज अ क्लोज बुक, माई टीचर इज अ क्लोज बुक, मतलब यू ऑलवेज सी दम एज अ मिस्ट्री, ठीक है। आपके लिए वो एक बहुत बड़ा राज है, मिस्ट्री है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ मिस्ट्री। स्टूडेंट मस्ट स्टूडेंट मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। किसी भी चीज को, अपनी चीजों को एप्पल पाई के ऑर्डर में रखना। जब भी आपने कभी एप्पल पाई को बनते हुए देखा है, बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और लेयरिंग करने का मतलब ये होता है कि आप एक पेस्ट्री पफ की शीट लगाओगे, दूसरी लगाओगे, तीसरी लगाओगे, यू हैव टू कीप देम वेरी नीटली, क्योंकि वो बहुत पतली होती हैं, वो खराब हो जाएगी, इधर उधर हो गई तो आपका एप्पल पाई वैसा नहीं दिखेगा जैसा इसको दिखना चाहिए, ठीक है। तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अरेंजिंग समथिंग इन एप्पल पाइज ऑर्डर, मीनिंग यू वॉन्ट देम टू अरेंज इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। कैसे ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में। पॉलिटिशियन एंजॉय ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट्स, ठीक है। पॉलिटिशियंस एंजॉय करते हैं अपने खुद के ट्रम्पेट्स को बजाते रहना। अब ट्रम्पेट क्या होता है, ट्रम्पेट एक बहुत ट्रम्पेट क्या होता है, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, वाई वुडेंट आई बी एबल टू एक्सप्लेन इट। आपने देखा होगा एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें मतलब, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, यू लुक इट इन द गूगल, ठीक है। तो ट्रम्पेट्स को ब्लो करना मतलब अपने ही बारे में बताते रहना, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू बोस्ट अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स, ठीक है। द इश्यू वॉज सेटल्ड इन कोर्ट बट आफ्टर अ फ्यू डेज इट वॉज बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। वेन एवर यू गो बैक टू स्क्वायर वन, ये बहुत ही ज़्यादा ना नेटिव अमेरिकन टाइप का जो है फ्रेज है, ठीक है। वी डोंट यूजली यूज इन द लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन इंडिया, बट इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द वेस्ट साइड, ठीक है। तो पीपल ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग दिस वर्ड बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। वन एवर यू से कि वी हैव टू गो बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब वो पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो वन एवर यू गो टू बैक टू स्क्वायर वन मतलब यू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। So, this is how, and this is how much we have covered so far in all the videos of this series. I hope you are enjoying this series and I hope कि आपको बहुत सारे idioms learn करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक बार आप इन सारे idioms को एक बार learn कर लेते हैं ना guys, तो आपके पास एक अच्छा खासा confident base बन जाता है। and also सिर्फ और सिर्फ CUET ही नहीं, जब आप अपनी naturally जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उस लैंग्वेज में भी जब भी आप ये बोलते हैं तो सबको पता चलता है कि यार इसकी इंग्लिश कोई बेसिक लेवल की इंग्लिश नहीं है, बहुत ही एडवांस इंग्लिश बोलता है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये उसमें भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटोनिम, सिनोनिम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे। अंटिल देन आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल फॉर योर CUET